बात है। ये लीजिए जी, साउथ अफ्रीका की कॉफी है। हाय, मुझे पता नहीं था तुम मेरे लिए इतनी दूर से कॉफी लेकर आ जाओगी। कौन सी किताब पढ़ रहे हैं आप सुबह से कि इस किताबी चेहरे की तरफ देख ही नहीं रहे? वैसे ये किताब के आखिर में खत्म शुदा अपना नाम क्यों लिखता है? अजीब राइटर है वैसे। वो असल में अक्सर राइटर खत्म शुदी होते हैं। वो भोली भाली औरत, खत्म शुद का मतलब है किताब खत्म हो गई है, खत्म शुद। अरे तो लोगों को बताना पड़ता है कि किताब खत्म हो गई है, उन्हें खुद पता नहीं चलता। अच्छा, जैसे फिल्म के एंड पे लिखा होता है दी एंड। मैं पता कितनी देर ना उसको थींड पढ़ती रही हूँ, थींड। ठंडी हो रही है? नहीं, बड़ी गर्म किताब है, सियासत पर है। मेरे हाथ की कॉफी है। तुम्हारा हाथ ही काफी है मेरे लिए। छोड़े ना किताब को। किताब को नहीं छोड़ते, बीवी को छोड़ते हैं। तो छोड़ दो खुदा के लिए। क्यों? तुर चले आए कॉल ना करार की रे सानू याद रखे असा तेनू प्यार की दई। ये थे मगरमच्छ की आंसू। बेगम साहबा तो लंबी छुट्टियों पर, अब तो सुबह शाम मौजा ही मौजा, शाम सवेरे हुण मौजा ही मौजा, अज पाई हुण मौजा ही मौजा। खराटे गालिबन खराटों में कुछ कह रहे हैं। अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं बेगम के जाने के बाद। बेगम के जाने के बाद जो शौहर को नींद आती है वो गालिबन 150 नींद की गोली खाने के बाद भी नहीं आती। सोइए साहब जी सोइए, इतने अरसे के बाद तो आपको सुकून की नींद आई है। या अल्लाह करम करना है। इसका मतलब है कि मुझे अभी ना उठाना। गुड। समझ गया? फिर रोना शुरू हो गया तेरा? अब तो मैंने तुझे सिर्फ पूछा ही है, मारा तो नहीं है तुझे। मुझे कुछ समझ नहीं आया बेगम साहबा। तो फिर इतनी देर से सर क्यों हिला रहा था ऐसे? इधर आ। इधर ही हूँ, उधर तो नहीं हूँ। मेरे पास आ, ये नहीं हूँ। मैं तुझे एड्रेस समझाती हूँ। मुझे यहाँ का एड्रेस आता है। तुझे तो आता है, इसको समझाना है जहाँ मैं इसको भेजना चाहती हूँ। मेरी तो बात इसकी समझ में आती ही नहीं है। मैं तुझे समझाऊंगी, तू इसको समझा देना। घोड़े का घोड़ा है और अकल मच्छर जितनी है इसके तरबूज में। जी जी, आप इसको समझा दें, मैं इसे समझ लूंगा। बस बस, इतना ज्यादा भी नहीं समझना। तौबा है, सीबी ने तो इस घर को चिड़िया घर बना रखा है। ये कौन सुबह सुबह इस घर में चीख रहा है? ओए ओए, जुबान संभाल के, मुंह तोड़ दूं मैं तेरा मनहूस शक्ल। अच्छा आप थी। मैं यही सोच रहा था कि कौन सी कोयल है जो सुबह सुबह चूं चूं कर रही है? कोयल तो कूकती है। इस उम्र में चूं चूं ही करती है। दफा मेरी बात तो सुनिए आप। मैं जो कुछ कहना चाह रहा हूँ, देखिए मैं आपका नौकर, आपका खादिम। आंटी आंटी किसको कहा है? मैडम वो आप गलत जगह लगे हुए दरख्त को क्या समझा रही थी? आप मुझे समझाए ना, मुझे कहें जो कुछ कहना है। हाँ बस वो एक बच्ची आने वाली है। इतनी बड़ी खुशखबरी आपने कब से छुपा रखी है? फिर बकवास शुरू कर दी तूने। और वो जवान लड़की है, लंबी। साहब तो सो रहे हैं, तो फिर लड़की को किसने बुलाया है? भांजी है मेरी, पहले उसी की शादी अमजद से होना थी। फिर तो बड़ी लकी है। वेरी गुड। वैसे बहुत बड़ी मॉडल है वो। मैं भी कम हूँ। वैसे हमारी जोड़ी कैसी लगेगी? और मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी सचमुच। आप ही का खर्चा होगा, मेरा क्या जाएगा? मुझे तो 4 पैसे बचेंगे ना इलाज के लिए। अज्जो
समझ गया बेगम साहबा, क्योंकि घर में रौनक लगने वाली है। वैसे वो रात भी यहीं गुजारेगी ना? तो बकवास करने से बाज नहीं आएगा। मेरा मतलब है मॉडल है ना, शूट पे लेट भी हो सकती है। सच्ची मुच्ची मॉडल आ रही है। लेकिन अगर किसी ने उसके साथ बदतमीजी की, क्यों करेगा कोई बदतमीजी? मैं हूं ना, तो मैं उसका हशर बर्बाद कर दूंगी, देखना तुम। अच्छा जाओ, तुम जाके देखो वो मेरे मियाँ वॉक से आ गए। आपके मियाँ को गए वैसे काफी देर हो गई है, कहीं वो अल्लाह मियाँ को प्यारे ना हो गए हो। तुझसे जो कहा है बस वो ही कर, जाके जल्दी हो जा। इससे प्यार से तो आप अंजू की जान भी ले सकती हैं। मैं जुत्ती उतारूं? इतनी अजियत से जान लेंगी आप? How are you? Fine, thank you. तुम सही तरह पहुंच गई ना खैरियत से? पहुंच गई। सीनी के जाते ही घर मछली बाजार बन गया है। पैसा ही है, ठीक थोड़ी हुआ है। अच्छा आप है वो जिन्हें मैंने लेने जाना था? मैंने कहाँ जाना था? कब्रिस्तान। मेरा मतलब है आइए मैं आपको वॉशरूम का रास्ता दिखा दूं। घर में कोई रूम वॉश नहीं है जो मुझे वॉशरूम का रास्ता बता रहे हो। आप चलिए ना, आइए आइए। चलो तुम लोग भी जाओ। तुम बिल्कुल नहीं बदली। और तुम भी तो नहीं बदले। और तुम मेरे साथ आओ, मेरे कमरे में। चलो इधर इधर। कितने अच्छे मौके पे आई हो आरज़ू, सारी आरज़ुएं पूरी हो जाएंगी आज जी। बड़े ही अजीब नौकर हैं आपके। एक बंदा मुझे एयरपोर्ट लेने नहीं आया। आपको पता है मेरी फ्रेंड आ गई थी एयरपोर्ट, उसने ड्रॉप किया मुझे यहाँ पे। अरे तो सीमी डांट के रखती है ना इनको, वो तो बैंकॉक चली गई है। मुझसे नहीं संभलते ये सारे नमूने। हाँ मैं तो भूल गई। आपको मुबारकबाद दो बहुत ज्यादा। किस चीज की? पिछली तलाक की या नई शादी की? तुम सब कुछ भूल गई क्या? तुमने भी तो सीमी से शादी कर ली थी, चक्कर मुझसे चलाते रहे। और बस शायद हमारा मिलन उस वक्त नसीबों को मंजूर नहीं था। नसीबो कहाँ से आ गई हमारे बीच में? और वैसे भी मुझे उसके गाने बिल्कुल समझ नहीं आते। अरे मैं नसीब की बात कर रहा हूँ, लेकिन सीमी से शादी के बाद मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। कहाँ वो और कहाँ तुम। झूठे हो तुम अमजद। तुम्हें देखकर ना उस वक्त भी मेरे दिल में कुछ कुछ होता था, और आज भी तुम्हें देखकर बड़ा कुछ होता है। ये क्या चल रहा है? और तुम भी नहीं बदले। हाँ वैसे ही रोमांटिक, वैसे ही झूठे। ऐसा करते हैं कि बाहर चल के ना अच्छे से रेस्टोरेंट में लंच करते हैं। हाँ चलो। ये क्या था? अच्छा चलो, लंच का टाइम ओवर हो रहा है। चलो बातें करें। मेरे घर की बात है, बात घर घर की बात है, घर की बात है। आप फिर बच गए। क्या? टकराते टकराते एक बार फिर ट्राई कर ले, लास्ट चांस होगा। आज तो मैं तुझे सचमुच मार दूंगी। मार दीजिए मुझे, मार दीजिए। जो मैं अपने पेट के अंदर इतना बड़ा राज लेकर आया हूं, नहीं बताऊंगा आपको। है जो तेरे पेट में क्या है? बेगम साहब, आपकी बेटी का घर लूट रहा है एक डाकू। डाकू? नहीं मैं बोलता एक डाकू हसीना आपकी बेटी के सुहाग को परस में डालकर ले जाना चाहती है। पूरी बात बता। कितने प्यार से बोल। आप ये 10 दफा एक्शन रिप्ले कर सकती है? दबाओ। मैं तो कह रही थी 1000 दे दूंगी, नहीं तो ना सही। नहीं मेरे भी पास नहीं, मैं बता रहा हूँ। असल में घर की बात है घर की बात है, बात मेरे घर की बात है, बात तेरे घर की बात है, बात मेरे घर की बात है, बात तेरे घर की बात है, बात मेरे घर की बात है, बात घर घर की बात है, घर की बात है। आरज़ू कहाँ है? मुझे पकड़ाई थी। कितनी शौकी है तुम। मुझे पकड़ाई थी, तमीज नहीं बोलने की है। मुझे पकड़ाई थी। मैं कह रही हूँ तुम अपने कमरे में नहीं है, तुम्हें बता के गई है। जी वो रिकॉर्डिंग पे गई हुई है। रिकॉर्डिंग ही बड़ी होती है इसकी। मुश्ताक आरज़ू कहाँ है? चलो अब इसको मौत पड़ गई है। बंद कर मगरमच्छ के आंसू। इतनी बुरी तरह डांटती हैं आप।
अच्छा जी, अब मैं आपको बड़े प्यार से डांटा करूंगी। कहाँ है आरजू शारजू? वो जी साहब जी के साथ कहीं बाहर गई है। क्या? ओह माय गॉड। बात घर घर की बात है, घर की बात है। ख्वाब में भी लोड शेडिंग हो जाती है, अब ख्वाब में भी यूपीएस लेके जाना पड़ेगा। हैं? मैं तो जाग रहा हूं। मैं ये नहीं सोऊंगा, ये नहीं सोऊंगा। ऊपर 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 नीचे लाश। तुम्हारी लाश नहीं चल रही थी? नहीं, तुम्हारी लाश। ये वैसे भी इस घर में लाशें चलत फिरत है। बाथरूम का, जब मैं डरता हूँ तो मुझे बाथरूम की जरूरत पड़ती है। इधर इधर मार, इधर मार। अल्लाह मियां की गाय इधर। वहाँ क्या क्या? वहाँ कोई लाश है और गिलास वाले कपड़े के सामने फिर रही है। लाश तो मैं देख के डरी नहीं, भागी नहीं। नहीं, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मैं यही सोऊंगा, तू भी मेरे साथ हो जा। घर की बात है घर की बात है, बात मेरे घर की बात है घर की बात है, बात मेरे घर की बात है, बात तेरे घर की बात है, बात मेरे घर की बात है, बात तेरे घर की बात है, बात मेरे घर की बात है, बात तेरे घर की बात है, बात मेरे घर की बात है, बात घर घर की बात है, घर की बात है। सुनो जी आंटी। जी आप कपड़े लगाते हैं? हाँ जी, कपड़े लगाते हैं। मोहब्बत में तेरे सर की कसम। अमजद, जी जी तुम नाश्ता कर रहे थे? जी, मैं नाश्ता कर रहा था। और आरजू जी तुम्हें रिकॉर्डिंग पे नहीं जाना? जी मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। अभी तो उसने तुम्हें कहा भी नहीं ड्रॉप करने के लिए। वो दरअसल आंटी, हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी है कि अगर वो कुछ ना भी कहे ना तो मैं समझ जाता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे लगता है कि तुम्हें समझाने के लिए मुझे बहुत कुछ करना पड़ेगा। जी जी, चलो आओ चले। नहीं, मैं छोड़ाऊंगी। छोड़े आंटी, मैं छोड़ाऊंगा। तुम छोड़ दो ना, मैं छोड़ाऊंगी। आपका क्या ख्याल है कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगा? यकीन कीजिए, मैं छोड़ाऊंगा। मुझे पता है तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा। और आंटी वो मेरे रिकॉर्डिंग है। ऊपर मैं बताती हूँ। का मतलब है कि तुम मेरी बेटी के सुहाग पे हाथ साफ कर रही हो। नहीं, बस तुम्हें ये घर फौरन छोड़ना होगा। आंटी प्लीज ऐसे ना करें। देखिए, इसीलिए तो मुझे 1 महीने के लिए काम मिला है, क्योंकि मैंने उन्हें कहा था कि मेरी खाला का घर लाहौर में है। प्लीज। मुझे कुछ पता नहीं है। मैं तो सीमी को अभी फोन करने लगी हूँ कि यहाँ आए और आके सारी सिचुएशन को खुद हैंडल करे। आंटी, आप मुझे ऐसी लड़की समझती हैं? वेल, अमजद इज नॉट माई स्टेटस। और वैसे भी अमजद आपकी बेटी को मुबारक हो। बस ठीक है, तुम आइंदा ना अमजद के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठोगी, ना उससे बात करोगी और ना ही उससे मिलोगी। आंटी, लेकिन आखिर आपने मेरे बारे में ऐसे सोचा ही क्यों? देखो अमजद, ये बात तो साफ है कि अगर तुमने उस लड़की की हौसला अफजाई की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हो ही नहीं सकता, ये तो अटल हकीकत है। बस मैं सीमी को फोन करने लगी हूँ कि वो अपना ट्रिप फौरन खत्म करके वापस आ जाए। ये गजब मत कीजिएगा, वो खाम बेचारी परेशान होगी वहां पर। वो परेशानी होगी,
वो तो तुम्हें आके करेगी परेशान, तुम्हें तो लग पते जाएंगे बच्चों। मेरे बाप की तौबा, ये देखिए मैंने कानों को हाथ लगाया है। ओह गुड, वेरी गुड, लगे रहो। कितने पैसे? एक नोट 5000 का। 5000 के नोट की यही तो क्वालिटी है कि एक नोट में ही 5000 आ जाते हैं। हमारा दिमाग खराब हो गया, कोई 5,000 नहीं, 3000। नो, कोई बार्गेनिंग नहीं चलेगी। आई एम प्रोफेशनल। क्या आप अपनी बेटी का सुहाग बचाने के लिए पैसे नहीं खर्च कर सकते? लोग तो लाखों रुपया शादी पर खर्च कर देते हैं। तो ठीक है, लेकिन ये लड़की जब तक यहाँ है मुझे अमजद के करीब नजर ना आए, और अगर नजर आई तो तुम मुझे फौरन बताना। आप फिक्र ना करें, बल्कि 10,000 का अरेंज करें ताकि घर में फातिहा दुरूद पढ़ाया जा सके। सबको रात को लाशें नजर आ रही हैं। वहम है तुम्हारा। वहम नहीं है, कल ही मैं मोहल्ले से बकरा चोरी करूंगा और सबका सदका उतारूंगा। और मैं कुछ पढ़ के फूंक दूंगी। आपको तो गाने आते हैं, वो पढ़कर फूंकेंगे। फिर बकवास कर रहा है। मेरे घर की बात है, बात तेरे घर की बात है, बात मेरे घर की बात है, बात तेरे घर की बात है, बात मेरे घर की बात है, बात घर घर की बात है, घर की बात है। मेरी आरजू से बात हुई है, उसने अपनी आरजुओं को भूल जाने का फैसला कर लिया है। तुमने डायरेक्ट उससे ही बात कर ली? दिहाड़ी क्यों लगी? मेरे मतलब आपसे पैसे क्यों लिए हैं? यार दिल पे पत्थर रख के तुझे पैसे दे रहा हूँ। सर यकीन कीजिएगा, मेरा दिल तो नहीं चाह रहा था, लेकिन पापी पेट की खातिर ये सब कुछ करना पड़ रहा है। तो वापस कर दे। नहीं सर, वो देख, वो मेरा पुराना प्यार है यार। सर चावल अचार और प्यार जितना पुराना हो उतना अच्छा होता है। यार कोई ऐसा चक्कर चला कि उसकी मेरी मुलाकात हो जाए और किसी को कानों कान खबर ना हो। आप फिक्र ना करें। मार्ग से आगे क्यों जा रहा है? और किसी के आगे जिक्र ना करें। दो दिलों को वैसे भी मिलाना सवाब का काम है, और इस सवाब का अजर मुझे इस सूरत में मिल रहा है। 1000 दे दे पेट्रोल। फिर एक के बदले 2 लूंगा। ले जा। थैंक यू। क्या कह रहे हो? आंटी को पता चल जाएगा। आप इस घर में रहना नहीं है? हाँ रहना है। तो ठीक है, जाके आप अमजद साहब से मिलिए और मैं आंटी का ख्याल रखता हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन इस काम का 1000 होगा। औकात में रहो। कोई बेइज्जती से नहीं हो गई। बात तेरे घर की बात है, बात मेरे घर की बात है, बात तेरे घर की बात है, बात मेरे घर की बात है, बात घर घर की बात है, घर की बात है। अरे तुम आ गई? हाँ। कोई और तो नहीं आया? मेरा मतलब है कि मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। देखो तुम्हारे चक्कर में ना मेरा यहाँ पे रहना मुश्किल हो गया। आंटी बार बार शक करती है मुझ पे। वो आंटी का काम है शक करना, भाई क्या करें अब? ये आवाज कैसी है? डरा तो मत अमजद। लगता है 2 बंदे इकट्ठे गिरे। हाँ। लो, मेरे कमरे की लाइट ऑन है। लगता है आंटी चेक कर रही है। मैं आंटी को चेक करके आता हूँ, जब तक तुम ऊपर दीवार पे बैठो। जल्दी आना। बात मेरे घर की बात है, बात तेरे घर की बात है, बात मेरे घर की बात है, बात तेरे घर की बात है, बात मेरे घर की बात है, बात तेरे घर की बात है, बात मेरे घर की बात है, बात घर घर की बात है, घर की बात है। तुम बाज नहीं आओगी? बाज आऊंगी। क्यों डराती हो मेरा तो को? नहीं मैं तो नहीं डराती। ओ ये तो खुद ही डर रही है। कौन हो तुम? हैं? कोई रूह हो कि कोई भटकती हुई लाश हो? कौन हो तुम? मैं? माफ कर दे आंटी, आपको तो पता है ना मुझे नींद में चलने की आदत है। भूल गई आप? अरे हाँ, तुम्हें तो नींद में चलने की आदत है। इसका मतलब ये रूह नहीं है। पागल, ये बीमारी होती है। ये बेचारी ना नींद में उठ के इधर उधर चलने फिरने लगती है। कल से मैं दरवाजा खोल के सोऊंगा जी। दफा तेरी बुरी शक्ल। तो जाओ, दफा हो जाओ अंदर। चल तुम्हें जाओ। चलो। आवाज अंदर चले जी। आ जाओ। मैं आ रही हूँ। सुनो, आई एम सॉरी मैं लेट हो गया। शुक्र है कि वो मेरी डाइन जैसी सास नहीं थी वहाँ। ये तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आरज़ू साहिबा, बड़े अफसोस की बात। तेरी तो मैं खबर लेती हूँ ना। नहीं
बात मेरे घर की बात है, बात घर घर की